तो भाई फाइनली आज हम आ चुके हैं थेरेपी करवाने। बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे भाई के साथ हम सेशन रख सके अपना। और भाई कम से कम कितने महीने से हमारी बात चल रही थी? कम से कम 3 महीना। 3 महीने कि भाई अब टाइम फ्री होंगे, अब होंगे पर आज टाइम मिल ही गया। अभी भी टाइम रात के 11 बज रहे हैं और मैं फ्री होके आया हूँ भाई के लिए। 15 मिनट 12 बजे तक। तो कोई नहीं, ये पहला सेशन होगा जो रात के 12 बजे मैं कर रहा हूँ थेरेपी का। तो भाई मेन इसका ये बताइए कि क्या इससे अपना मतलब इस थेरेपी से क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या हमें इससे मिलेगा? देखिए, डेफिनेटली आप लोग ये बात समझते हैं कि कपिंग थेरेपी के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। जिस बारे में कपिल भाई ने बोला, उस थेरेपी को बोला था हिजामा कपिंग थेरेपी। हिजामा मीन्स टू सक आउट द टॉक्सिक ब्लड, बॉडी में गंदा खून। ठीक है। मोस्टली लोगों को लगता है बॉडी में गंदा खून होता ही नहीं होता, पर लॉजिकली बात करें जाए तो फीमेल्स में बॉडी में हर महीने जो गंदा खून होता है बॉडी से निकल जाता है, तो उनके पास नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बट मेल्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसी चीज के लिए अगर मेल्स हिजामा थेरेपी करते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर मेटाबॉलिज्म जो होता है, खासतौर पे आपका लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग में आप देखा जाए तो आप बहुत सारी चीजें प्रोटीन इंटेक खाते हैं तो आपकी बॉडी का एसिड लेवल बढ़ता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, यूरिया लेवल बढ़ता है। उसके लिए आप हिजामा थेरेपी कर रहे हैं तो वो चीज भी कंट्रोल रहेगी और आपका लिवर और किडनी भी सेफ रहेगा, जिससे किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आप किसी भी चीज का इंटेक ज्यादा करते हो तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हार्मोन, या आप भी जानते हैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी रिस्की चीजें होती हैं। बिल्कुल। इस चीज का अगर साइकिल ऊपर नीचे हो जाती है तो इंसान को चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्नी हो जाती है, कभी कभी किसी का हेयरफॉल होने लगता है। तो ये थेरेपी ऐसी है कि आपकी बहुत सारी चीजों को सिक्योर भी करेगा, बॉडी को क्लीन भी करेगा और नेचुरल तरह से डिटॉक्स रहेगा, तो बॉडी आपकी सेफ भी रहेगी, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन। ये रहता है। तो इसके बेनिफिट बॉडी बिल्डिंग में देखा जाए तो मसल्स की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, पेन वगैरह आपका दूर रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, खासतौर पर आपका डाइजेशन, आपकी पावर प्रोटेक्शन और गेनिंग में बहुत अच्छा फायदा देती है आपको। और आपका जितना ही मसल स्टिफ रहता है उसमें बहुत रिलैक्स मिलता है इसमें। मैंने पहले भी थेरेपी करवाई है बट मैंने हिजामा वाली कभी नहीं कराई भाई, जिसमें आपका ब्लड ब्लड मैंने ड्राई करवाई थी उस टाइम ओके ओके। कंपटीशन के टाइम पे, उसके पहले भी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो आज हम करने वाले हैं हिजामा वाला। तो देखते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होती है ये सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है? इस तरीके से भी आप कर रहे हो तो वो ये ब्रेकअप फ्लेक्सिस पॉइंट हो जाता है, जैसे मैं था ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये अपना लिवर है और ये किडनी। जब किसी का वैसे होता है तो उसके हिसाब से अपन ओके भाई करें। छोटी छोटी पिनिंग होगी। ओके। तो ऑलरेडी इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम लोग कप्स को लगाते हैं, फिर वैक्यूम करते हैं, धीरे धीरे वैक्यूम इकट्ठा करता है,
टॉक्सिसिटी इकट्ठा होती है, फिर माइनर से हम लोग सर्जिकल ब्लेड लेते हैं, फिर छोटा छोटा से यहाँ पर पिनिंग करते हैं, जैसे कि हम कर पा रहे हैं इसमें, है ना। तो इसमें कट्स नहीं देते, कट से क्या मोस्टली मार्क आता है। पिनिंग ऐसी चीज़ होती है कि आप छोटे छोटे पिनिंग देते हो तो इस पर कोई मार्क्स भी नहीं आते और ये जल्दी क्लॉट हो जाता है मोस्टली, और इसकी हीलिंग जो है 6 से 12 घंटे के अंदर प्रॉपर तरीके से हो जाती है। जब भी आप हिजामा थेरेपी कराते हैं तो कराने के बाद आपको 2-3 चीज़ का प्रिकॉशन रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको नॉनवेज नहीं खाना, दूध की बनी चीज़ें नहीं खानी और नहाना नहीं, क्योंकि आप अगर प्रोटीन इंटेक करोगे तो आपकी जो हीलिंग हमने जो पिनिंग प्रोसेस दी है वो थोड़ी लो होगी। तो नॉनवेज को 12 घंटे 24 घंटे तक अवॉइड करें, नहाने को अवॉइड करें। 24 आवर्स के बाद आपकी लाइफस्टाइल जैसी होती है, जो भी प्रोसीजर होता है, नहा सकते हैं, नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं, बट एक प्रिकॉशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप जितना लोगे तो इस चीज़ का बेनिफिट उससे ज़्यादा मिले। कुछ कुछ लोग उस चीज़ का प्रिकॉशन नहीं लेते तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा उनको साइड इफेक्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फाइनली लगभग पूरा हो चुका, जिसमें से अगर हम बताएं तो इसको बोलते हैं ब्लड फ्लेक्शन पॉइंट, जो बॉडी का 70% नॉमिनेशन ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से लेके जाता है। ये आपके लंग्स पॉइंट होगा, ये हार्ट पॉइंट्स होगा, ये लिवर पॉइंट्स होगा, ये किडनी पॉइंट होगा। तो हमने जो हिजामा थेरेपी करी वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स पे करा है कि इनके हिसाब से इनको जितना रिजनरेशन करेंगे, ब्लड प्यूरिफाई करेंगे हिजामा थेरेपी से, तो इसमें क्या इम्पैक्टिबिलिटी फुल बॉडी पे आएगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा और मसल की रिकवरी अच्छी होगी। मसल के अंदर जो स्टिफनेस है और मसल की जो पावर और रिलैक्सेशन चाहिए वो चीज़ में इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। तो फाइनली ब्लड क्लॉट हो गया है, जिसका प्रोसेस 3 से 5 मिनट का होता है, क्योंकि हम लोग क्लीन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो जो भी ब्लड कलेक्ट होता है वो 3 से 5 मिनट के अंदर निकल जाता है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे कप को रिलीज कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो प्रोसेस रहती है मेन वो रहता है कि जैसे यहाँ कम ब्लड आया है, ठीक है, तो जहाँ टॉक्सिसिटी कम होती है वहाँ ब्लड कम निकलता है, जहाँ टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा ब्लड निकलता है ना। तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी है, तो मोस्टली यहाँ पर राइट किडनी में थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर अपने हार्ट साइड थोड़ा ज़्यादा है। तो जहाँ जितनी टॉक्सिसिटी होती है उस हिसाब से वो चीज़ रिलीज होती रहती है ना। इसी चीज़ को हम लोग, और मोस्टली इसके बाद जिस हिसाब से मैंने आपको प्रोपोर्शन बताएं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, एक्सरसाइज अवॉइड करें। जैसे यहाँ पे हमने लंग्स पे करा, राइट लंग पे, तो यहाँ मोस्टली आई गेस 3 से 5 ml ब्लड अपना आया है। तो जितना टॉक्सिसिटी होती है, कम होती है तो कम ब्लड आता है, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ब्लड आता है। जैसे इसमें ज़्यादा ब्लड था, जिसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है, पूरा ब्लड क्लॉट हो जाता है।
काफी बड़ा था लेकिन अब तो बड़ा सा गाढ़ा इसका निशान ऐसे चिपक गया ना, सूख जाता है ना। मरहम होता है तो बाद में हील होता है ना, तो जल्दी हील कर लेते हैं। ये अच्छी बात है। हाँ भाई, आपके ज़्यादा ज़्यादा डार्क मार्क नहीं है। कल सुबह तक, कल शाम तक सारा नॉर्मल हो जाएगा। उसको पूरा क्लीन कर दिया, हाइजीनिक कर दिया, और उसमें मरहम लगा दिया, तब नॉर्मल जाके अब सिर्फ आपको रेस्ट करना है ना। तो पूरा सेशन आप एंड अप होगा। तो भाई फाइनली हमारी फिनिश हो चुकी है थेरेपी। आज पहली बार मैंने जैसे बताया भाई को कि फर्स्ट टाइम मैं हिजामा वाला कराया है, जिसमें ब्लडिंग वाला होता है। थोड़ा सा पेन हुआ, बस हल्की सी पेनिंग थी इसमें, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आपको ये बताया था कि फिटनेस में जितने भी हमारे बंदे भाई हैं और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये थेरेपी करवाना। अगर आपको रिलैक्स चाहिए, बॉडी स्टिफ्स से बचना है, मतलब बॉडी के कई सारे बेनिफिट्स है इसमें, जो इस चीज़ से हिजामा से और अपना इस थेरेपी से आपको मिलते बेनिफिट। और चीज़ भाई बताएंगे कि इसके अलावा अगर इसका कितना टाइम होना चाहिए भाई, कि इसे हम रेगुलर करवा सके। जैसे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, वो अपना कंपटीशन खेलता है, तो उसे कितने टाइम में कराना चाहिए, और एक नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल फिटनेस रखता है, उसे कितने टाइम में। कंपटीशन के लिए तो आप शुरू में करा ली ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कंपटीशन की जब प्रेप आप करते हो तो आप बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पे चले जाते हो। उस टाइम पे ये ब्लड वाली थेरेपी थोड़ी बॉडी के अंदर खून की कमी पैदा कर सकती है। आप कंपटीशन के पहले जब करोगे ना, तो जो पुराना आपकी टॉक्सिसिटी थी वो पूरी क्लीन हो चुकी होगी, तो आपको प्रेप के टाइम पे इस थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि आपने पहले बॉडी टॉक्स करा ली, तो हर चीज आपकी नई तरह से रिजनरेट कर रही है। प्रॉपर डाइट चल रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज चल रही है, प्रॉपर साइकिल चल रही है। तो शुरू में आप कराओगे वो ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसको कंपटीशन से कम 2 महीने पहले आप नहीं कराना, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 महीने पहले या 3 महीने पहले। आप अगर 6 महीने का पूरा प्रेप बनाते हो, शुरू शुरू में 1-2 महीने आप करा लो, लेकिन उसके बाद जब फोर्थ या फिफ्थ महीना चलेगा, या 6 मंथ आपका कंपटीशन है, तो 3 महीना पहले आपको नहीं कराना, क्योंकि आपकी प्रेप बहुत हाई उस पे जाती है, हाई इंटेंस हो जाता हाई इंटेंस हो जाती है। नॉर्मल बंदा इसको साल में 2 बार करा सकता है, 6-6 महीने में एक एक बार भी अगर आप करा रहे हो, तो नॉर्मल बेसिस पे आपकी वो बॉडी टॉक्स हो रही है। तो नॉर्मल बंदा साल में 2 बार करा सकता है, और कॉम्पिटिशन के टाइम पे कोई भी बॉडी बिल्डर उसको मंथ के हिसाब से बैक टू बैक 1-2 महीने करा सकता है, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। भाई। आप के ऊपर है कि आप कब कराना चाहते हैं। भाई ने वैसे बता दिया आपको टाइमिंग, जो नॉर्मल करते हैं अपना उसकी टाइमिंग बता दी, और कंपटीशन वालों के लिए भी बता दी। तो मेरी गेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया दोबारा से भाई से। अब तो नॉन स्टॉप हम मिलते भी रहेंगे और रेगुलर अपना थेरेपी करवाते रहेंगे। और अभी गेनिंग स्टार्ट है, मतलब कम से कम 5-6 महीने तक, 5-6 नहीं, कम से कम 4 महीने गेनिंग है भाई मेरी जैसे। तो महीने में मेरा कितना होना चाहिए, मतलब महीने में एक बार या 2 बार, या 2 महीने में एक बार। महीने में एक बार तो महीने में एक बार मतलब 4 महीने में 4 बार काफी है। काफी है। तो भाई
आज का फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वाले में जब भी भाई आएंगे तो हम हमेशा आपको दिखाएंगे हमारी अलग अलग थेरेपी कौन कौन सी है, तो हम आपको डेफिनेटली। हर ब्लॉग में दिखाएंगे। तो एक चीज़ और थी, मैं अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई का लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल। तो आप भाई को जाके जो भी आपको पूछना हो या कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप भाई को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके, और भाई बताएंगे किस नाम से है। डेफिनेटली मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो हिजामा गाय के नाम से, HIJMA_GO गाय। उसके बाद अगर आप सर्च भी करते हो इंस्टाग्राम पे डॉक्टर महमूद खान के नाम से, तो भी आपको वो चीज़ के बारे में मिल जाएगी। मोस्टली मेरा महीने में एक हफ्ते का दिल्ली टूर हमेशा रहता है, मुंबई टूर रहता है, तो जो लोग भी जहाँ से बिलोंग करते हैं वो मेरे डीएम कर सकते हैं रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, स्किन ट्रीटमेंट्स वगैरह जो है वो आपको मेरी प्रोफाइल पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वैसे अगर नाम से ना मिले तो मेरी प्रोफाइल में आप चेक कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट डेफिनेटली बार भाई। हम, नेक्स्ट क्या, हमेशा मिलते रहेंगे अब तो। डेफिनेटली हमेशा मिलते रहेंगे और हर बार कुछ नया, कुछ बिल्कुल, बॉडी कुछ बिल्डिंग से कुछ ना कुछ रिलेटेड आपको कुछ नया नया दिखाएंगे। लाते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सो